हरे कृष्णा। हम सभी व्यक्ति भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं। इसका उपाय भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के अध्याय 12 के श्लोक 13 से श्लोक 20 तक बताया है। हमने वीडियो के पार्ट 1 में श्लोक 13 और श्लोक 14 समझा था, जिसमें भगवान ने अपने प्रिय भक्तों के कुछ गुण बताए थे। बाकी के गुण आगे के श्लोक में बताए हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप चेक कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम श्लोक 15 समझेंगे। इस श्लोक में भगवान ने भक्त के कुछ अन्य गुण बताए हैं। जिन भक्तों में ये भी गुण होते हैं वे भी भगवान के अत्यंत प्रिय होते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक देखना और खुद से पता करना कि आपके अंदर भगवान के प्रिय भक्तों के गुण हैं या नहीं हैं। यदि हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं है तो आप ये सभी गुण अपने अंदर विकसित करने की कोशिश करिए और भगवान के प्रिय बन जाइए। श्लोक 15 में सबसे पहले भगवान ने बताया है कि जो भक्त उन्हें अत्यंत प्रिय होता है उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को कष्ट, चिंता, भय या असंतोष प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ऐसा भक्त सभी जीवों में भगवान को ही देखता है। इसलिए उसकी कोई भी क्रिया ऐसी नहीं होती जिससे किसी को भी कष्ट, चिंता, भय या असंतोष हो। ऐसा भक्त सभी पर दयालु होता है, और साथ ही साथ यदि अन्य लोग ऐसे भक्त को चिंता या भय में डालते हैं और कष्ट पहुंचाते हैं, तब भी वह विचलित नहीं होता है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। असुर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद महाराज, जो कि भगवान के अनन्य भक्त थे, उन्हें बहुत कष्ट दिए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज को जान से मारने की भी कोशिश करी थी, परंतु प्रहलाद महाराज इन सब से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे उनके पिता हिरण्यकश्यप को कोई भी कष्ट, चिंता, भय या असंतोष हो। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है कि किसी व्यक्ति के मन में कोई भी कष्ट, चिंता, भय या असंतोष हो ही ना। दोस्तों, भगवान के प्रिय भक्तों को कभी भी कोई कष्ट, चिंता, भय या असंतोष होता ही नहीं है। उसके 3 कारण हैं। पहला कारण है कि जब कोई साधारण मनुष्य के मन में कोई इच्छा प्रकट होती है और उसकी वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसको बहुत कष्ट होता है, बहुत क्रोध आता है। परंतु भगवान का प्रिय भक्त हमेशा पूर्ण काम होता है। भगवान की भक्ति करके उसकी सभी इच्छाएं, सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं और उसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। दूसरा कारण है कि यदि भगवान के प्रिय भक्त को कोई कष्ट देना भी चाहे तो वह उसको अपने पूर्व कर्म की प्रतिक्रिया ही समझता है। भगवान का प्रिय भक्त यह समझता है कि हो सकता है उसने पूर्व में कुछ गलत कर्म किए हो, जिनकी वजह से दूसरा व्यक्ति उसको कष्ट दे रहा है। तीसरा कारण है कि भगवान का प्रिय भक्त हमेशा भगवत प्रेम में अर्थात कृष्ण की भक्ति में लीन रहता है। इसलिए उसे कोई भी कष्ट, चिंता, भय या असंतोष होता ही नहीं है। उसके बाद भगवान ने बताया है कि जो भक्त उन्हें प्रिय होता है वह सुख और दुख में समभाव रहता है। एक साधारण मनुष्य किसी व्यक्ति या वस्तु के संयोग से खुश हो जाता है और किसी व्यक्ति या वस्तु से दूर जाने पर दुखी हो जाता है।
परंतु भगवान श्री कृष्ण का प्रिय भक्त सुख और दुख में संभाव रहता है। उसका ध्यान हमेशा भगवान में ही लगा रहता है। वह भगवान को और उनकी लीलाओं को देखकर सदा ही प्रसन्न रहता है। दोस्तों, हमने इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में भगवान के प्रिय भक्तों के बहुत सारे गुण सीख लिए। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से कौन कौन से गुण आपके अंदर हैं, या फिर कौन कौन से गुण आप अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं ताकि आप भी भगवान के अत्यंत प्रिय बन सकें। दोस्तों, भगवान ने अपने प्रिय भक्तों के कुछ और भी गुण बताए हैं, जो कि हम इस वीडियो के पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप सभी इस वीडियो का पार्ट 3 देखना ना भूलें। राधे राधे।